हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टेप अप गुरु में। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा रहेगा टैली में हमें कंपनी में कैसे हमें लेजर क्रिएट करना होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें कैसे कंपनी क्रिएट करनी होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लेजर क्रिएट करने के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली पे आना है। गेटवे ऑफ टैली पे हमें मास्टर ग्रुप के क्रिएट ऑप्शन में आना है। ठीक है, क्रिएट में आके हमें यहाँ पे एंटर प्रेस करना है और लेजर पे जाना है। सेकंड ऑप्शन दिख रहा होगा आपको यहाँ पे लेजर। तो हमें क्या करना है, लेजर में एंटर प्रेस करना है। अब क्या होता है ना कि जैसे ही अपन कंपनी क्रिएट करते हैं तो कंपनी क्रिएट करते वक्त हमें चार पांच जो हमारे अकाउंट्स होते हैं, जो लेजर्स होते हैं, वो हमें पहले खोलने होते हैं। ठीक है ना, जैसे कैपिटल हो गया, ड्राइंग्स हो गया, सेल्स, परचेज, बैंक का अकाउंट। ये पांच कॉमन जो लेजर होते हैं वो हमें खोलने होते हैं। और टैली में क्या होता है ना, दो अकाउंट्स पहले से ही खुले हुए होते हैं। ठीक है ना, दिखाता हूँ आपको मैं। जैसे आप एल्टर में आएंगे और लेजर में क्रिएट करेंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले से यहाँ पे खुला हुआ होता है। इन दोनों के अकाउंट अपन को नहीं खोलने होते हैं। इसके अलावा आपके बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनके बेस पे आपको क्या करना होता है, अकाउंट्स या लेजर्स आपको खोलने होते हैं। ठीक है ना, इन दोनों को खाता आपको नहीं खोलना दोबारा से। ठीक है, अब आता हूँ मैं बैक दोबारा क्रिएट में, लेजर्स में। सबसे पहले मैं खाता खोलूंगा हमारा कैपिटल अकाउंट का, क्योंकि हम बिजनेस में सबसे पहले कैपिटल ही लगाते हैं। ठीक है, कैपिटल का जो ग्रुप रहता है वो कैपिटल रहता है। अब ये ग्रुप क्या होता है, ग्रुप क्या होता है ना, बिजनेस अकाउंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मतलब कि जैसे अपन ने अकाउंट्स में क्या सीखा था, अकाउंट्स की शब्दावलियां या बिजनेस अकाउंटिंग टर्म्स वगैरह सीखी थी ना, कि भाई ये कैपिटल होता है, ये ड्राइंग्स होता है, एक्सपेंसेस इतने प्रकार के होते हैं, लाइबिलिटीज होती हैं, एसेट्स होते हैं, इनकम्स वगैरह कौन कौन सी होती है ना। तो इस प्रकार के जो ग्रुप्स होते हैं वो सारे मिलके क्या होते हैं, हमारे टैली में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ठीक है ना, तो हमें ये बताना होता है कि जो ये कैपिटल जो आपने नाम दिया है वो इस लिस्ट में से है कौन। क्योंकि टेली जो होता है वो कभी भी इस नेम को नहीं पहचानता, यानी कि नेम ऑफ लेजर को नहीं पहचानता, वो पहचानता है नेम ऑफ ग्रुप को। ठीक है ना, इस ग्रुप से ही उस अकाउंट्स की या उस नेम की पहचान होती है। ठीक है ना, अगर आपने ग्रुप का जो सिलेक्शन है वो गलत कर लिया, गलत ग्रुप चूज कर लिया, तो आपके बैलेंस शीट में, प्रॉफिट लॉस में रिपोर्ट्स वगैरह जो जनरेट होंगी वो गलत जनरेट हो जाएगी। ठीक है ना, मान लो कि आपको करना तो एक्सपेंस में था, उसको डाल दिया आपने उसको इनकम में, या था वो लाइबिलिटी डाल दिया उसको असेट में, तो उसका इफेक्ट जो है आपके बैलेंस शीट में या प्रॉफिट एंड लॉस पे अवश्य दिखेगा। तो ऐसा अपन को नहीं करना है। ये सब सीखने से पहले, टेली में ग्रुप ऑफ लेजर बनाने से पहले आपको मेरा पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, जिसमें मैंने बिजनेस अकाउंटिंग के टर्म्स वगैरह बता रखे हैं। ठीक है ना, जिसमें भी लाइबिलिटीज किसको किसको बोलते हैं, एसेट्स कौन कौन सी होती है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये सब आपको पहले सीखना पड़ेगा। उसके बाद ही हम ग्रुप ऑफ लेजर बना पाएंगे। अदरवाइज क्या हो जाएगा ना, हमारे जो लेजर्स वगैरह हैं वो गलत बन जाएंगे। ठीक है ना, तो जैसा कि हमने नाम दिया लेजर का कैपिटल, और उसका जो ग्रुप डाल दिया वो हमें अंडर कैपिटल डाल दिया है। बाकी हमें यहाँ पे कुछ भी फिल आउट नहीं करना है, सब ब्लैंक छोड़ेंगे और इसको यस करके या एंटर मार के हम एक्सेप्ट करवा लेंगे। तो ये जो है हमारा कैपिटल का अकाउंट बन गया है। दूसरा जो कॉमन लेजर होता है वो होता है हमारा ड्राइंग्स का। मैंने आपको बताया था कि जब व्यापारी अपने घरेलू खर्चों के लिए या पर्सनल या निजी एक्सपेंसेस के लिए अपने ही बिजनेस से माल या पैसा निकाल लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट बोलते हैं। और जो ड्राइंग्स अकाउंट होता है ना वो कैपिटल का ही पार्ट होता है, यानी उसका जो ग्रुप रहता है वो क्या रहता है, कैपिटल ही रहता है। ठीक है ना, तो उसका ग्रुप क्या डालेंगे, कैपिटल। इसको भी एज इट इज अपन सेव कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा कॉमन लेजर होता है वो होता है सेल्स अकाउंट का। ठीक है, जब भी अपन को किसी को माल बेचना है, चाहे कैश में या क्रेडिट पे, तो हमेशा हमें यहाँ पे क्या करना है, सेल्स का अकाउंट ही यूज करना है। तो जो सेल्स अकाउंट जो हमने नेम दिया है, इसका जो इस लिस्ट में से अगर मैं ग्रुप देखूं तो वो होगा हमारा सेल्स का ये वाला। ठीक है ना, भले ही आप नकद बेचो चाहे उधार बेचो, आपको यहाँ हमेशा सेल्स अकाउंट ही लेना है। ठीक है, इसको भी क्या करेंगे, अपन एक्सेप्ट करवाएंगे। फिर आ जाता है हमारा सेल्स रिटर्न का। अगर आप चाहो तो सेल्स रिटर्न अकाउंट भी खोल सकते हो, कि भाई आपने किसी कस्टमर को उधार में माल बेचा था या नगद में भी बेचा हो, तो किसी कारणवश वो हमारे पास उसी माल को वापस लेके आ गया। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न का अकाउंट भी ओपन करेंगे और इसका जो ग्रुप रहेगा वो सेल्स अकाउंट ही रहेगा। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा परचेज का अकाउंट। ठीक है, किसी से पार्टी से अगर हमें नगद में या उधार में माल खरीदना है तो हम क्या करते हैं, परचेज अकाउंट यूज करते हैं। ठीक है ना, तो परचेज अकाउंट का जो ग्रुप रहता है वो क्या रहता है, इसमें परचेज अकाउंट ही रहता है। मतलब कि कहा जाए ना, तो जो लेजर का जो आपने नाम लिखा है कॉमनली,
क्या होता है ना, जो 4-5 कॉमन अकाउंट्स होते हैं उनका ग्रुप भी क्या होता है ना, सेम ही होता है। जैसे कैपिटल का कैपिटल, परचेज का परचेज, सेल का सेल, ठीक है ना। और परचेज रिटर्न का परचेज, सेल्स रिटर्न का सेल्स, इस तरीके से क्या होता है ना, कुछ लेजर जो होते हैं वो कॉमन ही होते हैं नेम, ठीक है। इसको भी एक्सेप्ट करवा लेंगे। फिर आ जाता है हमारा, मान लो एसबीआई बैंक, मान लो हमारे बिजनेस का क्या 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 है ना, एसबीआई बैंक में अकाउंट भी है ना। तो हम क्या करेंगे, नाम तो डाल देंगे एसबीआई बैंक अकाउंट, और इसका जो ग्रुप रहेगा वो रहेगा हमारा बैंक अकाउंट। यहाँ पे देखो 3 अकाउंट दे रखे हैं, बैंक, ओसीसी और ओडी। हमें क्या लेना है, बैंक अकाउंट लेना है। अगर हमारे बिजनेस का जो अकाउंट है वो करंट या सेविंग अकाउंट है बैंक में, ठीक है ना, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बैंक अकाउंट ले लेंगे। फिर हम यहाँ करें क्या करेंगे, हमारे बैंक का जो हमारा अकाउंट नंबर है वो हमें यहाँ मेंशन करना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ क्या करना है, हमें आईएफएससी कोड डालना है, जो भी आपके बैंक का आईएफएससी कोड नंबर होगा। और यहाँ पे ब्रांच डाल देनी है, ठीक है ना, जो भी ब्रांच नेम है, ठीक है, वो सब हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। और फिर उसको क्या करेंगे, अगर ये डिटेल आपको भरनी है एड्रेस वगैरह तो आप भर भी सकते हो, अदरवाइज कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सेव कर लोगे। दूसरा, मान लो आपका किसी अदर बैंक में भी अकाउंट है, जैसे मैं डाल दिया एचडीएफसी बैंक अकाउंट, ठीक है। और इसके आगे ना आप कोई अकाउंट नंबर भी दे सकते हो अपना, ठीक है ना। इस तरीके से अगर आपको कोई बैंक अकाउंट नंबर भी है तो आप यहीं पे ही मेंशन कर सकते हो। मान लो आपके एचडीएफसी के 2 अकाउंट हैं, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, नाम के आगे आप उसका बैंक अकाउंट नंबर भी यहाँ मेंशन कर सकते हो। अगर सेविंग अकाउंट है तो आगे सेविंग अकाउंट भी लिख सकते हो और करंट अकाउंट भी लिख सकते हो। वो आप अपनी हिसाब से कि आपको कैसा कंफर्टेबल फील होता है, आप किससे जल्दी पिकअप कर लेंगे उस अकाउंट को, उस हिसाब से आपको क्या है ना यहाँ पे मेंशन करना होता है, ठीक है। और यहाँ पे वही सेम है, बैंक अकाउंट ही रहेगा, चाहे करंट अकाउंट है चाहे नो हमारा सेविंग अकाउंट है। और यहाँ आप अपनी डिटेल वगैरह फिल कर देना जैसा आपको उचित लगे। ये तो हो गया हमारा बैंक अकाउंट। अब क्या होते हैं ना, अब हमें वो खाते खोलने होते हैं जो बिजनेस में डेली जो भी घटना घट रही होती है उसके बेस पे। जैसे मान लो कि भाई मेरे पास कोई बिजली का बिल आ गया मेरे ऑफिस का, है ना। तो अब क्या करना है, मैंने अकाउंट नहीं खोल रखा मान लो, तो मैं खोलूंगा ना जब मेरे पास बिजली का बिल आया तभी खोलूंगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपको हर महीने का बिजली का बिल आ रहा है बार बार, तो आप हर बार क्या कर रहे हो ना, उसका खाता खोल रहे हो। ऐसा आपको कभी नहीं करना है, खाता सिर्फ एक बार ही खुलेगा। जैसे अगर आप अपने बैंक में भी अगर कोई अकाउंट खुलवाते हो तो लेन देन के लिए आपका एक ही तो बैंक अकाउंट यूज होता है ना बार बार। ऐसा तो नहीं है कि आप जब भी जा रहे हो खाता खुलवा रहे हो हैं, या जब भी पैसा निकालना है तब भी आपको खाता खुलवाना पड़ रहा हो, ऐसा तो नहीं होता। आप उसी बैंक के अकाउंट से बार बार वही लेन देन करते रहते हो ना। वैसे ही आपको क्या करना है, टेली में भी खाता एक बार ही खोलना है, ठीक है ना। हाँ, ट्रांजेक्शन उसमें बार बार होते रहेंगे उसी अकाउंट के बेस पे, ठीक है। तो मैंने लिख लिया यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ठीक है। मेरे बिजनेस में क्या आया है, दुकान पे ऑफिस पे बिजली का बिल आया है, तो मेरे को बिजली का बिल भरना था, तो मैंने क्या करा, इसका खाता खोल दिया। अब सवाल उठता है कि कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं मेरे से कि सर ये बिजली का बिल जो है वो किस में जाएगा, डायरेक्ट में जाएगा क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये डिपेंड करता है अपने बिजनेस पे कि हमारा बिजनेस किस प्रकार का है। अगर हमारा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड है, जहाँ पे प्रोडक्शन का काम होता है, जहाँ पे हैवी क्वांटिटी ऑफ पावर कंजप्शन होता है, तो वहां पे हम यहाँ डाल देंगे डायरेक्ट एक्सपेंस में, ठीक है ना। और अगर हमारा रिटेल का काम है, हम जहाँ मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं करते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो यूज होगा इसका इनडायरेक्ट एक्सपेंस का, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको सेव कर देना है। दूसरा, मान लो कि भी हमारे दुकान पे क्या है ना, ऑफिस में मान लो मैंने किसी एम्प्लॉय को भी रख रखा है, हायर कर रखा है, और उसको मैं क्या है ना मंथली सैलरी भी देता हूँ। तो मेरे को क्या करना है, उसका भी खाता खोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसको सैलरी दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे बिजनेस से ट्रांजेक्शन तो हो रहा है ना। तो मैं क्या करूंगा, सैलरी के खाते, देखो मैं अलग अलग तरीके से आपको बताता हूँ आप किस प्रकार से खोल सकते हो। मान लो विकास नाम से कोई मेरे यहाँ पे एम्प्लॉय काम करता है, हाँ एक ही आदमी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ लिख दूंगा सैलरी टू विकास, ठीक है। और इसको डाल दूंगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। एक तो ये तरीका हो गया मेरा, इस तरीके से आप खाता खोल सकते हो। दूसरा, आप डाल सकते हो सैलरी एक्सपेंसेस, इस तरीके से, है ना। मान लो कॉमन लेजर डाल दिया आपने, कोई जरूरी नहीं है कि आपको उस व्यक्ति का नाम ही लिखना है, ठीक है ना। इस तरीके से हो गया। मान लो कि एक दुकान अपनी दुकान पे एक व्यक्ति और काम कर रहा है, मोहन, तो लिख लिया मोहन सैलरी। इस तरीके से भी बना सकते हो, यहाँ सैलरी टू मोहन या मोहन सैलरी अकाउंट, इस तरीके से भी बना सकते हो। ये 3 तरीके मैंने आपको बता दिए, आपको जैसा उचित लगे आप उस तरीके से क्या है ना लेजर का नाम रख सकते हो। बट ये ध्यान रखना, लेजर का नाम क्या है ना थोड़ा सही हो, है ना, अप्रोप्रिएट हो, कोई ढंग का नाम हो, ऐसे कुछ भी नाम नहीं लिखना है आपको, और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी बिल्कुल भी।
थोड़ा स्पेलिंग पे भी वर्क करना। अगर आपकी स्पेलिंग वीक है अंग्रेजी में, इंग्लिश में, तो थोड़ा ना स्पेलिंग पे भी वर्क करना अपना, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन क्या है ना, 3 लेजर मैंने आपको बताया, आप किस तरीके से लेजर का नाम डाल सकते हो, ठीक है। फिर मान लो कि भाई हमारी दुकान पे क्या है ना, एक तरीके से बैंक से हमारे कोई चार्जेस वगैरह कट गया है, जैसे बैंक इंटरेस्ट हो गया, है ना, और जैसे बैंक ने हमारे कोई एटीएम चार्जेस वगैरह काट लिए, ठीक है, कैश हैंडलिंग चार्जेस वगैरह, इस तरीके से बैंक ना बहुत सारे चार्जेस वगैरह काटता है। तो हम सबके अलग अलग नाम मेंशन ना करके हम क्या करेंगे, एक बैंक चार्जेस के नाम से क्या करेंगे, हम खाता खोल देंगे। अब उसमें जितने भी बैंक हमसे चार्जेस काटेगा वो हम क्या करेंगे, उसमें डाल देंगे। और इसका जो ग्रुप रहेगा वो भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है कि मान लो हमारी जो ऑफिस है, हमारी जो दुकान है वो रेंट पे है, ठीक है ना। तो हम उसका भी खाता खोलेंगे क्योंकि रेंट तो हमें देना पड़ेगा। तो मान लो ऑफिस अगर ले रखा है तो ऑफिस क्या करोगे, रेंट का आप खाता खोल लोगे, ठीक है ना। ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, ठीक है ना। फिर जो हमारा नेक्स्ट हो सकता है, जैसे मान लो कि बैंक हमसे ब्याज भी काटता है ना, तो उसका खाता खोलेंगे, बैंक इंटरेस्ट पेड, ठीक है। तो इसका भी जो ग्रुप रहेगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस का रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम खर्चों का खाता खोल सकते हैं। मान लो कि बैंक हमें ब्याज भी देता है, तो बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। अब ये क्या है हमारा, देखा जाए अगर हमें कोई पैसा प्राप्त होता है अदर सोर्स ऑफ इनकम से, तो वो हमारी इनकम होती है, और वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम है, क्योंकि बैंक हमें रेगुलर तो ब्याज का पैसा नहीं देगा, और हमारे इनकम का सोर्स ब्याज तो नहीं हो सकता, है ना। तो ये हमारा क्या जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा, क्योंकि ब्याज अगर हमें मिल रहा है, चाहे कमीशन मिल रहा है, चाहे रेंट मिल रहा है, चाहे डिस्काउंट मिल रहा है, इसका सब जो ग्रुप होता है ना, वो सारा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस का ही और इनडायरेक्ट इनकम का ही रहता है, ठीक है ना। जैसे मान लो किसी से कमीशन मिल गया, है ना, कमीशन रिसीव्ड का इसका खाता खोल दिया, इसका भी इनडायरेक्ट इनकम में ही का। अब मान लो मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, है ना, तो जो मेरे को उनसे फीसेस वगैरह मिलती है वो मेरा क्या डायरेक्ट इनकम है, क्योंकि मेरे बिजनेस का सोर्स वही है मेन। तो जैसे मैंने बढ़ा दिया कि भाई मैं RSCIT कोर्स भी करवाता हूँ, ठीक है, तो इसको मैं डाल दूंगा डायरेक्ट इनकम में, क्योंकि मेरे बिजनेस का मेन सोर्स यही है। तो RSCIT कंप्यूटर कोर्स क्या है, मेरा डायरेक्ट इनकम में आ जाएगा। जैसे मैं RSCFA भी करवाता हूँ, है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, तो ये भी मेरा क्या आ जाएगा, डायरेक्ट इनकम में आ जाएगा, ठीक है। अदर जैसे कि मान लो मैं बेसिक कंप्यूटर भी करवाता हूँ, ठीक है, तो ये भी मेरा डायरेक्ट इनकम में जाएगा। तो मेन सोर्स ऑफ इनकम जाएगा डायरेक्ट इनकम में, अदर सोर्स ऑफ इनकम जाएगा इनडायरेक्ट इनकम में, ठीक है। अब मान लो मैंने क्या है ना, बिजनेस से किसी से माल खरीदा है, किसी पार्टी से कंप्यूटर का, तो मेरे को क्या है ना, उसका बिल आया और मेरे को बिल की एंट्री चढ़ानी है, और मैंने उस पार्टी का खाता नहीं खोला, नई पार्टी है, तो मैं उसका खाता तो खोलूंगा, बिजनेस को बताना तो पड़ेगा ना मेरे पास माल आया कहाँ से, ठीक है ना। तो मान लो मेरे पास माल आया बंसल कंप्यूटर से, तो मैंने क्या करा, पहले उसका खाता खोल लिया, ठीक है। फिर अब हमें टैली को बताना है कि अब ये है कौन, बंसल कंप्यूटर, क्योंकि टैली तो नहीं जानता बंसल कंप्यूटर को पर्सनली, है ना। तो हमें बताना है कि भाई इससे अगर मेरे पास माल आया है तो ये हमारा क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर है, क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में जब मैं अकाउंटिंग टर्म्स करवा रहा था, तो उसमें मैंने ये बताया था कि वो पार्टी या वो सप्लायर जिससे हम माल खरीदते हैं, चाहे नगद में या उधार में, वो हमारे क्या होते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर होते हैं, सप्लायर होते हैं, है ना। तो अगर तुम्हारे पास माल अगर 50 पार्टियों से भी आ रहा हो, तो सबका जो ग्रुप रहेगा वो सबका सेम ही रहेगा, सन्ड्री क्रेडिटर, ग्रुप चेंज नहीं होगा कभी भी, ठीक है ना, अगर आप माल खरीद रहे हो तो, ठीक है। तो यहाँ ले लेंगे हम सन्ड्री क्रेडिटर। अब ये बता रहे हैं कि सन्ड्री क्रेडिटर हमारे बिजनेस की क्या होती है, करंट लाइबिलिटीज होती है। तो हमें क्या करना है, इसको करंट लाइबिलिटी में डालना है। क्यों, क्योंकि करंट लाइबिलिटी का मैंने बताया था कि वो लाइबिलिटी जिसका भुगतान हमें फाइनेंशियल ईयर के एक वर्ष के अंदर अंदर करना होता है, यानी कि जो हमारा करंट पीरियड चल रहा होता है उसके अंदर अंदर हमें उसको क्या है ना, पेमेंट करनी होती है ना। तो वो करंट लाइबिलिटीज में आ जाती है, ठीक है। तो इसका ग्रुप क्या रहेगा, सन्ड्री क्रेडिटर। फिर आ जाता है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, बिल्कुल इसको हमें यस करना है। डेटर और क्रेडिटर में, या किसी से लोन लिया है या किसी को लोन दिया है, तो हमें इस ऑप्शन को हमेशा यस रखना है, ताकि अगर हम उस बिल के बदले में हमें पता रहे कि भी हमारा पेंडिंग बिल कौन सा बोल रहा है, मतलब हमने उसको कौन कौन से बिल के बदले में पेमेंट कर दी, और कौन कौन सा बिल जो है वो हमारा पेंडिंग में, उसको पेमेंट करनी बाकी है, या उससे पेमेंट आनी बाकी है इस बिल के एवज में, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे हमेशा यस रखना है, इसको नो मत करना।
ठीक है। फिर आ जाता है नेक्स्ट डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, मतलब उस पार्टी ने आपको उधारी कितने दिन की दी है, 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन, 20 दिन, महीने की। तो वो आपको क्या होता है ना यहाँ पे डालना होता है, जितने दिन की भी उसकी उधारी है आपसे, ठीक है ना, वो आपको यहाँ डालना है कि भाई इतने दिन आपका कोई ब्याज नहीं लगेगा। फिर 21वें दिन से आपका क्या होता है ना, ब्याज लगना चालू हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। बाकी यहाँ पे क्या है ना, एड्रेस में आपको क्या करना होता है, पार्टी का एड्रेस डालना होता है जो आपको बिल में मिल जाएगा। ठीक है ना, मैंने लिख दिया धान मंडी गरसाना, ठीक है, अनूपगढ़, ये मैंने एड्रेस डाल दिया। उनका अगर तुम्हारे पास मोबाइल नंबर हो तो मोबाइल नंबर डाल देना। उसके लिए आपको क्या करना है, अगर यहाँ मोबाइल नंबर मेंशन नहीं हो रहा पार्टी का, अकाउंट डिटेल या कॉन्टैक्ट डिटेल, तो आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, F12 प्रेस करना है। और यहाँ पे देखो प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल आ रहा है ना, इसको क्या करना है आपको, यस कर देना है। यस करने के बाद कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर डाल देना है। ठीक है, मैंने कुछ भी एक बार मोबाइल नंबर डाल दिया। फिर यहाँ पे यस करोगे तो और ऑप्शन खुल जाएंगे, तो वो बंदा कौन है जिससे आप डेली संपर्क करते हो, तो मैंने लिख दिया पार्टी का नाम, जो बंदा है उसका मोबाइल नंबर आ गया, ईमेल एड्रेस है तो ठीक है, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ दो, नहीं तो भर देना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल भी ऐड कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा सन्ड्री क्रेडिटर। नेक्स्ट आ जाता है कि मान लो हमने किसी को माल बेचा है, ठीक है ना, तो वो मैं डाल देता हूँ, जैसे मैंने एच के कंप्यूटर्स को बेचा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा सन्ड्री डेटर में, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जिस पार्टी को हम माल बेचते हैं या जिस कस्टमर को अगर हम माल बेचते हैं चाहे नगद या उधार में, तो वो हमारा क्या होता है, डेटर होता है, हमारा क्या होता है, कस्टमर होता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से सन्ड्री डेटर सेलेक्ट करना है, और ये बता देता है कि ये हमारा करंट एसेट है। क्यों है, क्योंकि हमें इनसे क्या है ना, पैसा लेना होता है। ठीक है ना, भाई सन्ड्री डेटर तो वही होता है ना जिससे हमें पैसा रिसीव होगा, क्योंकि हमारा एसेट है, माल बेचा है उसको, तो माल या सर्विस के बदले में अगर हमें उससे पैसा रिसीव करना है तो हमारा क्या होता है, सन्ड्री डेटर होता है। ठीक है, और मेंटेन बैलेंस बाय बिल, इसमें भी यस होता है। और अगर मान लो मैंने उसको 10 दिन का टाइम दिया कि भाई 10 दिन के अंदर अंदर पैसा आ जाना चाहिए, अदरवाइज जो भी टर्म एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो भी ब्याज लगेगा वो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इस सेक्शन में आपको क्या करना है, उस पार्टी का एड्रेस डालना है। ठीक है ना, मैंने लिख दिया, ठीक है, इस तरीके से अपन को क्या ना यहाँ पे डिटेल भरनी है, और उसका पार्टी का मोबाइल नंबर, ठीक है, और कॉन्टैक्ट डिटेल जान देना, जैसे मैं मेरा नाम डाल देता हूँ। ठीक है, फोन नंबर है ही यहाँ पे। ठीक है, आपको ना डिटेल फिल कर देनी है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको एक्सेप्ट करवा सकते हो। ये तो हो गया हमारे सन्ड्री डेटर और क्रेडिटर। मान लो हमने किसी को लोन दिया है या किसी से लोन लिया, मानो मैंने लोन लिया है, तो लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट, तो ये क्या आ जाएगा, हमारा सिक्योर लोन में आ जाएगा। क्योंकि हम क्या है ना, जब भी लोन लेते हैं किसी से बैंक से, तो बैंक क्या है ना सिक्योरिटीज वगैरह रखवाती है, ऐसे लोन नहीं देगी हमें। तो अगर हमने किसी से लोन लिया है और उसने हमसे सिक्योरिटीज वगैरह रखवाई है, तो हम उसको किस में डालेंगे, सिक्योर लोन में। ठीक है, और अगर किसी अननोन या किसी ऐसे व्यक्ति से लोन लिया है जो हमसे सिक्योरिटी नहीं रखवा रहा, तो उसमें क्या करेंगे, मैंने लिख लिया लोन फ्रॉम महेश कुमार। मान लो एक महेश कुमार नाम का मेरा जान पहचान का व्यक्ति है, दोस्त है, मैंने उससे लोन लिया है। ठीक है ना, तो हमने क्या डाल दिया, इसको अनसिक्योर में डाल दिया। अगर आप अनसिक्योर में डालना चाहो तो उसमें डाल दो, वरना लोन्स एंड लाइबिलिटीज में भी डाल सकते हो आप। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लोन्स के खाते खोल सकते हो। और अगर आपने किसी को लोन दिया है तो यहाँ लिखो लोन फ्रॉम, ठीक है, सॉरी, लोन टू महेंद्र कुमार। मान लो मैंने महेंद्र कुमार को लोन दिया है, और ये आ जाएगा मेरा लोन एंड एडवांस असेट के ग्रुप में। ठीक है ना, क्योंकि हमारा करंट एसेट है, लोन एंड एडवांस के ग्रुप में चला जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोन के खाते भी खोल सकते हैं। नेक्स्ट, मान लो मैंने बिजनेस के लिए क्या है ना, मैंने बिजनेस के लिए कोई कंप्यूटर फर्नीचर वगैरह या एक तरीके से बाइक वगैरह कुछ भी फिक्स एसेट वगैरह खरीदे हैं। ठीक है ना, तो उसका भी हमें खाता खोलना होता है। जैसे मैंने बिजनेस के लिए मान लो ऐसे ही खरीदा है, ठीक है ना, तो मैंने लिख लिया LG 1.5 टन 5 स्टार 1.5 टन @5 स्टार AC। ठीक है, और यहाँ पे डाल दिया मैंने फिक्स्ड एसेट में इसको, क्योंकि हम इसको बिजनेस में यूज करने के लिए लाए हैं, बेचने के लिए नहीं लाए।
तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ये वो एसेट होते हैं जो लंबे समय तक हमारा साथ देते हैं, जो हमारे बिजनेस की ग्रोथ, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है ना, वो हमारे सारे फिक्स एसेट में आते हैं। ठीक है, इसमें हमें कोई एड्रेस उड्रेस वगैरह कुछ मेंशन नहीं करनी होती। और दूसरा, नेक्स्ट मानो मैंने बिजनेस के लिए ऑफिस चेयर खरीदा है, ऑफिस चेयर, तो ये भी हमारा फिक्स एसेट में जाएगा, है ना। और मैंने मान लो बिजनेस के लिए लैपटॉप खरीदा है, ठीक है, डेल i10 10th जनरेशन लैपटॉप, ठीक है। तो यह भी मेरा फिक्स एसेट में जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी आपके बिजनेस के फिक्स एसेट हैं जिसको आप यूज करने के लिए लाए हो, उन सब के खाते क्या है ना, हमें फिक्स एसेट के अंडर ही खोलने होते हैं। ठीक है। और बिजनेस में क्या है ना, कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं ना, जैसे मान लो हमारे बैंक अकाउंट में, हमारे बिजनेस में बैंक में कोई ना पैसा आया है, ठीक है ना। अब हमें पता नहीं है कि भाई वो पैसा किस चीज का है, हमें पता ही नहीं है, ठीक है ना, कि भाई किस किस से एंट्री आई है हमारी, नाम भी मेंशन नहीं है अगर हमने स्टेटमेंट देखा है। तो हम क्या करते हैं ना, उसका अकाउंट में डाल देते हैं सस्पेंस अकाउंट में। ठीक है ना, कुछ एंट्रियां क्या होती है ना, हम उस व्यक्ति के नाम से ना डाल के सस्पेंस अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि पैसा दिया किसने, हमें बैंक अकाउंट में पैसा आया किस व्यक्ति का है। तो हम क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट डाल देते हैं और एक ग्रुप भी उसका सस्पेंस डाल देते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम सस्पेंस अकाउंट का भी खाता खोल सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है ना, हमें बिजनेस में बहुत सारी एंट्रियां होती हैं, बहुत सारे लेजर्स होते हैं, जो हमें वन बाय वन ट्रांजेक्शन जैसे ही होते हैं वैसे हमें खोलने होते हैं। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।